तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हमें सीमा दिखाई जाती है, जो कि अपने मालकिन के घर में सफाई का काम करती थी। और फिर उसकी मालकिन उसको बुलाती है और कहती है कि तूने सही से काम भी नहीं किया है। गांव की गंवार इधर आ, वेट कर रही है, इधर आ। और फिर शीला उदास होके उसके पास आती है। जी मालकिन, आपका क्या काम था? ओ, मुझे तुझसे कहना था कि तूने किचन में जाके सफाई नहीं की है, जाके वहाँ पर किचन में सफाई कर। और मेरा यह भी काम था कि जाके कुछ फ्रूट काट, तेरे साहिब आने वाले हैं, जल्दी कर, अब जाके सफाई कर। वैसे उससे बहुत डांटती है और ऐसे ही शीला दुखी मन से वहाँ से चली जाती है किचन में। किचन में जाके रोने लगती है और अपने आप से कहने लगती है, मैं कितने अच्छे से काम करती हूँ, फिर भी मालकिन को मुझ पर गुस्सा उठाने का कोई न कोई मौका मिल ही जाता है। और अगले दिन जब सीमा काम कर रही होती है तो उसकी मालकिन बोलती है, अरे ओ सीमा, आज तूने सही से काम नहीं किया है, तो आज की तनख्वाह मैं तुझे आज नहीं दूंगी। कल आ जाना अपनी तनख्वाह लेने। आज मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है जो तुझको अपनी तनख्वाह देती फिरूं। और ये सुन के सीमा बहुत उदास हो जाती है। अरे मैम साहब, ऐसा मत कीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर आपने तनख्वाह नहीं दी इस महीने की तो वो भूख से मर जाएंगे। मैम साहब, प्लीज मत कीजिए मैम साहब। वो ऐसे गिड़गिड़ाने लगती है, पर उसकी मैम साहब तो कुछ भी नहीं सुनती, वो ऑफिस के लिए निकल जाती है। फिर उसकी मालकिन का बेटा आके उसे कहता है, आंटी जी, आप मम्मी की बात का बुरा ना माने, मैं आपको आपकी तनख्वाह दे दूंगा। मम्मी चली गई है, आप बुरा ना माने प्लीज। और जब अगले दिन सीमा काम कर रही होती है तो उसके मालकिन का बेटा जाके उससे बोलता है, आंटी जी, जो मैंने आपको पैसे दिए थे ना, वो मैंने अपनी मम्मी की पर्स से चुराए थे। और ये सब बातें बगल में खड़ी सीमा की मालकिन सुन लेती है। क्यूरी, तुझे 2 दिन तनख्वाह क्या नहीं दी? तूने तो मेरे बेटे को ही चोर बना दिया। हाँ, ये झूठा इल्जाम सीमा पर लगा दिया। अरे नहीं मालकिन जी, हमने बिटवा को नहीं कहा, उन्होंने खुद हमको पैसे दिए और हमको ये बताया भी नहीं कि उन्होंने ये पैसे कहाँ से लिए हैं। हम सच कहते हैं मालकिन, हम गरीब जरूर हैं पर हम चोर नहीं है मालकिन, वो तो हमको बिटवाने दिए थे, हमें तो पता ही नहीं था मालकिन, हम सच कहती है। हाँ, मैं सब जानती हूँ तुम्हारी जैसी औरतों के बारे में। पहले उनके बच्चों को तुम लोग ठगती हो और फिर घर को लूट के चल जाती हो। और फिर ऐसा कहते ही दोनों माँ बेटा चले जाते हैं। हाय राम, ये मैं किस मुश्किल में पड़ गई। मैंने तो पैसे चुराए नहीं है, वो तो मुझे पिटवाने दिए थे जो मेरे हक के बनते हैं। ए भगवान, अब आप ही कुछ करें। वो ऐसा कह के दुखी होने लगती है। हर रोज की बेइज्जती से अच्छा है कि मैं किसी और के घर में जाके काम करती हूँ। वो ऐसा सोच के मालकिन को बताने जाती है। मैम जी, आज के बाद मैं आपके यहाँ नहीं काम करूँगी। वो ऐसा कह के वहाँ से चली जाती है। और जब वो रास्ते से जा रही होती है तो वहाँ पर एक बैडमिंटन पड़ी होती है और वो उसको नहीं देखती और वो गिर जाती है। और उससे पता चलता है कि ये तो एक बैडमिंटन यहाँ पर पड़ी है और वो सोचने लगती है कि उसके बेटे को भी एक बैडमिंटन चाहिए, तो वो उसको लेके घर चली जाती है। और जब वो अपने घर पहुँचती है तो उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। और फिर सीमा बोलती है, अरे ये देखो बच्चों, ये मुझे बैट वहाँ पर पड़ा मिला, जब भी तुम क्रिकेट खेलो तो इससे खेलने ना मेरे प्यारे बेटे। हाँ। फिर सीमा का बेटा बोलता है, अरे नहीं माँ, मुझे नहीं खेलना इस बैट से, क्योंकि मुझे अब कोई भी अपने साथ खिलाता ही नहीं है, मैं एकदम अकेला हो जाता हूँ माँ। और अचानक बैट हवा में चल जाती है और चमकने लगती है। और जैसा ही वो बैट को नीचे करती है, उसके पापा वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और वो बोलते हैं, अरे मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो वहाँ पर बैठा था, यहाँ पर मुझे किसने बुलाया है? वो ऐसा कह ही रहे थे कि वहाँ पर चिंटू आता है और बोलता है कि ये कोई माया जाल नहीं है, उसे एक बैट ने बुलाया है हमारी मदद करने के लिए। और ये वीडियो ऐसे ख़त्म हो जाती है। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। MSM आर्मी।